चंद्रसेन के विरुद्ध हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है बाजी। प्रमाण के बिना शाहू जी हमारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। बाजी, राजनीति में सही समय पर सही काम करने से अधिक गलत समय पर गलत काम ना करना होता है। पर बाबा, आपको तो सत्य का साथ देने के बाद भी झूठा कहा गया, कैसा करें? इससे हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि शाहू जी के वापस आते ही वो षड्यंत्रों के बीच घिर गए। हमारी अनुपस्थिति में शाहू जी की षड्यंत्रों से रक्षा करना तुम्हारा दायित्व है बाजी। हमारे ये सही कहते हैं, समय बहुत खराब है, हमें अत्यंत सावधान रहना होगा। किसी पर आरोप लगाने से पहले हमें पूर्ण सत्य जानना होगा बाजी, समझला? खान साहब, हमने आपके और पंत जी के कहने पर शाहू जी के मन में बालाजी और बाजी के प्रति संदेह तो उत्पन्न कर दिया है, पर हमें लगता नहीं है कि मात्र इतना पर्याप्त होगा। और यदि बालाजी पापा जी केतकर को शाहू जी के साथ मिलाने में कामयाब हो गए ना, तो शाहू जी की शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि उनको सातारा पर कूच करने के लिए कोई रोक नहीं पाएगा। और उसके पश्चात वो वहां पर जाएंगे और सिंहासन पर राज करेंगे। ये तख्त बड़ा बेवफा होता है चंद्रसेन। ख्वाबों में तो आता है पर हाथ में नहीं आता। शाहू जी ताज तो पहनना चाहते हैं, पर अगर ताज पहनने के लिए सर ही ना रहे तो? शाहू जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के पौत्र हैं और हम उनकी हत्या नहीं कर सकते। यहां आने से पहले हम राजे और पंत जी से मिलकर आए थे, उन्होंने हमें ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। मुश्किल वक्त में मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं चंद्रसेन। जरा सोचो, अगर बालाजी बप्पा जी केतकर को शाहू जी के साथ ले आए तो शाहू जी के यहां आपकी क्या हैसियत बचेगी? गले में पट्टा बांधकर बालाजी के नीचे काम करना पड़ेगा। और अगर आपने शाहू जी को रास्ते से हटा दिया तो राजे के दरबार में आपके ऊपर सिर्फ राजे होंगे और कोई नहीं। आपकी दौलत और ताकत की कोई हद नहीं होगी। फिर आप बालाजी और बाजी को ही क्या, उनके पूरे कुनबे को खाक में मिला देंगे, तब भी कोई कुछ नहीं कहेगा। वैद्य जी कब आए? वैद्य जी यही आई, वैद्यराज जमुना जी महाराज। ये काढ़ा तूने बनाया? हो आई, जमुना भाव ने तुलसी आणि नीम की पत्तियों में लौंग डालकर काढ़ा बनाया। और तुझे और शिशु को पीड़ा से आराम देने वाला जड़ी बूटियों का तेल भी जमुना भाव ने ही बनाया है। कहाँ से सीखा ये सब? हमने ये सब सुश्रुत सुनीता से सीखा है। हमसे तेरी पीड़ा देखी नहीं जा रही थी, तो हमने ये सब करने का निर्णय स्वयं लिया। यदि भाव होते तो वो कुछ ना कुछ करके वैद्य जी को ले आते, पर हम ये करने में सफल नहीं हो पाए। हम भाव जैसा नहीं बन पाए। जमुना, तुझे बाजी जैसा बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाजी मेरा सूर्य है तो तू चंद्रमा है। चंद्रमा सूर्य नहीं होता, पर सूर्य से कम भी नहीं होता। मैं बाजी और भ्यू की चिंता में इतनी उलझी रही कि मुझे पता ही नहीं चला मेरा दूसरा बेटा कितना बड़ा, कितना योग्य हो गया है। तुझे बाजी जैसा बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो शस्त्र निपुण है तो तू शास्त्र निपुण है।
तुम दोनों मिलके पूरे होते हो। कल्ला, मेरे 2 भाव हैं। यदि ये शिशु कन्या हो जाए तो एक बहन भी आ जाएगी। हो, तुम दोनों को भूख लगी होगी ना, मैं कुछ विशेष बना के खिलाती हूँ। नहीं आई, तू क्यों बनाएगी? मैं और चिमना को मिलकर तेरे लिए भोजन बनाएंगे। बर जमकर प्रहार करो। अभ्यास में जितना अधिक पसीना बहाओगे, युद्ध में उतना कम रक्त बहेगा। काय झालं बाजी? ध्यान कहाँ है आज? बाजी, तलवार और नारी दोनों एक समान होती हैं। एक बार हाथ में आ जाए तो दोनों को पूर्ण समर्पण चाहिए होता है। और यदि तुम्हारा ध्यान उन दोनों से दूर गया तो दोनों तुमसे दूर चली जाती हैं। मेरा परिचय भी नारी के एक रूप से ही है। मेरा परिचय माँ से है। इसीलिए इस तलवार में मुझे उसकी ही छाया दिखती है। उसी सम्मान से मैं इसे धारण करता हूँ। और माँ बड़े से बड़े संकट में भी अपने पुत्र का साथ नहीं छोड़ती और जरूरत पड़ने पर वो अपने पुत्र के शत्रुओं का हृदय निकाल लेती है। हम जानते हैं बाजी कि तुम हम पर विश्वास नहीं करते, पर हम दोनों की शत्रुता अब एक अतीत की बात हो चुकी है। और वीर इतिहास को याद नहीं रखते हैं, इतिहास बनाते हैं। जो इतिहास याद नहीं रखते वो स्वयं इतिहास बन जाते हैं चंद्रसेन जी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था बाजी कि कमरुद्दीन से जाकर माफी मांग लो। तलवार तो उस मुगल की थी, पर मेरे प्राण उस चंद्रसेन ने लिए बाजी। मैं इतिहास भी याद रखता हूँ और इतिहास से सीखे सबक भी। घर में कुछ भी नहीं है, हम क्या बनाएंगे? यदि आई कोई स्थिति में सही समय पर पौष्टिक आहार नहीं मिला तो बात बहुत बिगड़ सकती है। गोटिया भाऊ, आप यहाँ? आई ने तो आपको सौगंध दी थी कि आप हमारी सहायता नहीं करेंगे। काको की सौगंध गोटिया को रोक सकती है, पर लंगोटिया को नहीं। और मेरी तरह ये भी जानता है, जब ये भूखा था तो सिर्फ राधा काकू ने इसे खाना खिलाया था। जा लंगोटिया। अचानक बिना सूचना दिए आप कभी नहीं आती। रानी साहब,
अपनों को आने के लिए आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। इतने वर्षों से आपके पति इस साम्राज्य का एक स्तंभ है। हर स्थिति में उन्होंने हमारा साथ दिया है। उनके और उनके परिवार के लिए इस महल के द्वार सदैव खुले हैं। काशी, तुमने रानी साहब के लिए जो उपहार बनाया है उनके चरणों में अर्पित करो। जाओ। अप्रतिम, ये तुमने बनाया? हो, आमच्या हाताने। अरे वाह शिव भाई, आपकी पुत्री तो सर्वगुण संपन्न है। धन्यवाद रानी साहेब। बच्चों को अतिथि कक्ष में ले जाओ और इनके भोजन का प्रबंध करो। शिव भाई, आपने अपनी पुत्री को शिक्षा भी अच्छी दी है और संस्कार भी। ऐसी सुंदरता, इतनी विनम्रता तो राजघराने की लड़कियों में भी नहीं होती। धन्यवाद रानी साहब। पण काशी के लिए वर ढूंढना बड़ा कठिन हो रहा है। रिश्ते तो बहुत आते हैं, पर सब धन के कारण, उसके गुणों के कारण नहीं। हम चाहते हैं कि काशी का विवाह ऐसी जगह हो जहाँ उसके गुण विकसित हो सके, उसे ऐसी सास मिले जिसकी छत्र छाया में रहकर वो बन सके जो वो बन सकती है। उसे ऊंचे कुल का पति मिले जो वीर हो पर कठोर नहीं। ऐसा ससुराल मिले जहाँ उसे परायापन न लगे। और आप भी तो कह रही थी ना कि वो कितनी सुंदर है, उसका हृदय कितना कोमल है। ऐसे तो राजवंशी कन्याएं भी नहीं होती। इसलिए हमने घुमा फिरा के बात करना राजनीति में शोभा देता है शिवबाई, घरेलू मामलों में नहीं। साफ साफ क्यों नहीं बताती कि आप राजे के लिए काशी का रिश्ता लेकर आई हैं? रानी साहब, रिश्ता जोड़ना या ना जोड़ना ये तो सब राजाओं का काम होता है। हम प्रजा तो बस उम्मीद जोड़ सकती है। शिवबाई, वर्तमान स्थिति में सातारा की राजनीति भंवर में है और सिंहासन भी। और तूफान में दीपक नहीं जलाया जाता। एक बार ये तूफान गुजर जाए, उसके बाद नए रिश्ते बनाने के बारे में सोचेंगे। हो रानी साहब, खूब खूब धन्यवाद। रानी साहब को अभी तक इनके शाहू जी को समर्थन देने का पता नहीं चला है। महादेव करे कि जब तक काशी और राजे का रिश्ता तय नहीं हो जाता तब तक स्थिति यूं ही बनी रहे। सिंह रात्रि के इस पहर में कहाँ जा रहा है? भाई साहब, हमें क्षमा कर दीजिए। हम अभी तक आपको दुश्मन की कैद से आजाद नहीं करवा पाए।
तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? इस प्रश्न का उत्तर स्वयं चंद्रसेन जी देंगे। चंद्रसेन जी, आप स्वयं अपने अपराध को स्वीकार करेंगे या मैं करवाऊं? बाजी, तुम ये क्या कह रहे हो? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाजे, तलवार खाली। महाराज, मैंने चंद्रसेन जी को आपकी तरफ नंगी तलवार लाते हुए देखा था, इसीलिए मैं इनके पीछे आया। हम अपने पिताजी के पास बैठे हुए थे, तो हम यहाँ पर तलवार लेकर कैसे आ सकते हैं? झूठ मत बोलिए चंद्रसेन जी, मैंने आपकी तलवार देखी थी। चंद्रसेन जी आपकी हत्या करने आ रहे थे महाराज। बाजी, हमारी तलवार हमारे पास है। ये हम श्रीपत राव जी और अपने पिताजी के साथ बैठकर शाहू जी के राज्याभिषेक के बारे में विचार विमर्श कर रहे थे। चंद्रसेन सत्य कह रहे हैं बाजी। चंद्रसेन तो हमारे साथ है शाहू जी। जी साहू जी, धनाजी सत्य कह रहे हैं। ये कैसे संभव है? तुम्हें तुम्हारा पिछला नाकाम हमला तो याद होगा ना? ये हमारे वस्त्र और हमारी तलवार है, इसे धारण कर लो। तुम्हें बाजी को यह विश्वास दिलाना है कि हम शाहू जी की हत्या करने जा रहे हैं। उसके पश्चात बाजी तुम्हारा पीछा करते करते छत तक आ जाएगा। बाजी, इस समय नंगी तलवार मात्र एक व्यक्ति के हाथ में है, तुम्हारे। अगर यहाँ कोई हमलावर था तो वो गया कहाँ? मैंने किसी को देखा था महाराज। अरे पर किसे देखा था बाजी, किसे देखा था? मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है बेटा, कहीं तुम नींद में तो नहीं चलने लगे? मैं नींद में नहीं था काका, छत पर कोई हमलावर था। जिसका चेहरा देखे बिना तुम इस निर्णय पर पहुंच गए कि हमलावर हम हैं? हमारे ऊपर ऐसा संगीन आरोप लगाने से पहले तुम्हें लज्जा नहीं आई बाजी? तुम और तुम्हारे पिता आज तक हमें अपना शत्रु मानते रहे, पर तुमने यह कैसे मान लिया कि धाना जी का पुत्र एक देशद्रोही हो सकता है? मैंने तुम्हें और तुम्हारे पिता को सदैव एक प्रतिद्वंदी की तरह समझा, और तुम दोनों ने मुझे अपना शत्रु। बाजी, तुम जानते हो कि हम बालाजी पर और तुम पर अपने पुत्र से भी ज्यादा विश्वास करते हैं, पर इस बार तुम गलत हो। चंद्रसेन सत्य कह रहे हैं। शाहू जी, यदि स्वराज के सिपाही आपस में ही लड़ेंगे तो फिर शत्रु से कौन लड़ेगा? आज ये हमारा नाम लेकर आपके सामने नंगी तलवार लेकर खड़ा हो गया, कल को तलवार चलाएगा ये और नाम लेगा हमारा। मैंने शाहू जी को अपनी तलवार अर्पण की है, उनके सामने मैंने स्वराज की शपथ ली है। शपथ लेने में और उसको निभाने में बहुत अंतर होता है बाजी। बाजी, विश्वास बनाने में वर्षों लग जाते हैं, पर उसे टूटने में एक क्षण लगता है। यानी एक बार विश्वास टूट गया तो फिर उसका जुड़ना बहुत कठिन है। इस समय सारी स्थितियां, सारे प्रमाण तुम्हारे विरुद्ध हैं बाजी। चंद्रसेन जी से तुम्हारी व्यक्तिगत शत्रुता तुम्हारे देश प्रेम पर भारी पड़ रही है। इसीलिए हम निर्णय लेते हैं कि जब तक बालाजी लौट नहीं आते तब तक तुम नजरबंद रहोगे।
बालाजी है ना बाजी, अब शाहू जी को हमसे कौन बचाएगा? इसीलिए हम निर्णय लेते हैं कि जब तक बालाजी लौट नहीं आते तब तक तुम नजरबंद रहोगे। महाराज एक बार बात तो सुन लीजिए। महाराज अब ना बालाजी हैं और ना बाजी, अब शाहू जी को हमसे कौन बचाएगा? इस समय शाहू जी के साथ ना बाबा है ना मैं, वो पूरी तरह से असुरक्षित है। मुझे उनकी रक्षा के लिए यहाँ से निकलना ही होगा। इस रेखा को पार करेंगे तो आपकी जीवन रेखा छोटी हो जाएगी। हमें शत्रु नहीं आहोत। हम बालाजी विश्वनाथ भट्ट आपके समक्ष शाहू जी का प्रस्ताव लेकर आए हैं। प्रस्ताव आपका यहां पर नहीं चलेगा। हम जानते हैं कि आजकल सरदार अपनी आत्मा का सौदा करने लगे हैं और हमारी आत्मा और हमारी निष्ठा बिकाऊ नहीं है बालाजी। सौदा करने नहीं आए हैं, प्रार्थना करने आए हैं बाप्पा जी। आपको याद दिलाने आए हैं कि आपने लोगों को सत्य के मार्ग पर ले जाने की जो शपथ ली थी उससे मुंह मत मोड़िए। आप भी जानते हैं बाप्पा जी कि सातारा के सिंहासन पर शाहू जी का अधिकार है। आज नहीं तो कल वे सातारा के सिंहासन पर बैठेंगे अवश्य। यदि आज आप उनका साथ देंगे तो तब आपके मूल्यों यानी आपके सिद्धांतों की रक्षा के लिए वो आपका साथ देंगे। यही तो हम भी चाहते हैं कि धर्म की रक्षा हो और अधर्म का नाश हो, परंतु इसके लिए शाहू जी क्या करेंगे? तुम्हें म्हणाल तसं जैसा आप कहें। नहीं नहीं, हमें स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहिए, परंतु धर्म की रक्षा के लिए, सिद्धांतों की रक्षा के लिए सत्ता आवश्यक है, अनिवार्य है। इसलिए यदि शाहू जी को हमारा और हमारे साथियों का समर्थन चाहिए तो उन्हें एक वचन देना होगा कि जब भी वो सातारा के सिंहासन पर बैठेंगे हमें पेशवा बनाएंगे।
यदि आप ये वचन देने के लिए तैयार हैं, तभी हमारा और हमारे सरदारों का साथ आपको मिलेगा। बरं, हम आपको वचन देते हैं कि आपको पेशवा बनाने के लिए हम शाहू जी से प्रार्थना अवश्य करेंगे। तो बस ठीक है, फिर हम अवश्य आपका साथ देंगे। धर्म की अधर्म का नाश हो। आइए बालाजी। लो, भोजन कर लो। नहीं काका, ये भोजन आप कर लीजिए। पर मैं तो खा चुका हूँ। काका, सैनिक को भरपेट खाना कहाँ मिलता है, इसीलिए मेरा आग्रह है कि ये भोजन भी आप ही कर लीजिए। अगर आधी रात को भूख लगेगी तो ये तुम्हारा घर नहीं है कि आई को जगा लिया और चूल्हा जलवा लिया। अच्छा है काका कि ये मेरा घर नहीं है, अच्छा है यह मेरी आई नहीं है, क्योंकि जैसे मेरे कारण मेरे बाबा का सर झुक गया, उसी तरह मेरे आई का भी सर झुक जाता। जब बाबा आएंगे और उन्हें पता चलेगा कि उनकी अनुपस्थिति में मैंने उनके नाम पर कलंक लगा दिया, तो उन्हें कैसा लगेगा। नहीं काका, मैं ये भोजन नहीं कर पाऊंगा, आप ही ये भोजन कर लीजिए। ठीक है, मैं ही कर लेता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु मारूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज इतने दिनों बाद तुम्हारा भजन सुनकर मन कुछ देर के लिए शांत हुआ है काशी। रानी साहब, महाराज। क्या हुआ पुरुषोत्तम जी? रानी साहब, अभी अभी सूचना मिली है कि बालाजी ने बाप्पा जी केतकर को भी शाहू जी को समर्थन देने के लिए मना लिया है। बाप्पा जी के साथ और कौन कौन गया है? अभी तक पूर्ण विवरण मिला नहीं है, पर अनुमान यह है कि लगभग 50 के आसपास मराठी सरदार शाहू जी के साथ मिल गए हैं, जिनमें हैबतराव निंबाळकर और नेमाजी शिंदे भी है। तो आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं पंत जी? सब सैनिकों को उन सरदारों के पीछे भेजिए। हमें उन गद्दारों के सर चाहिए, फिर मूल्य चाहे कुछ भी हो। क्रोध में लिया गया निर्णय कभी सही नहीं होता राजे। अब पहले ही गलत लोगों पर विश्वास करके भूल कर चुके हैं। अब क्रोध में निर्णय लेकर और बड़ी भूल मत कीजिए। साहब, महाराज आइए, हम मंत्रणा कक्ष में चलते हैं। आइए।
रानी सेन, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम घर जाना चाहते हैं। हो सर, पर आई, तूने तो कहा था हम कुछ दिन महल में ही रुकेंगे, तो हम एकदम से वापस क्यों जा रहे हैं? और ये बापा जी कौन है? बाबा भी तो शाहू जी का साथ। काशी, ये सर्व राजनीति है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। अब प्रश्न पूछकर हमारा समय बर्बाद मत करो। मैं तैयार होके चलना है, चल। चंद्रसेन, अब हम वृद्ध हो रहे हैं और हर पिता की तरह हम भी चाहते हैं कि हमारा कार्यभार हमारा पुत्र ही संभाले। पर नेतृत्व संभालने के लिए संकट का सामना करना सीखना होगा। क्या हुआ? हमने कोई आवाज सुनी। नहीं, यहां तो कोई भी नहीं है। हो सकता है आपको कोई भ्रम हुआ हो। चला। चल लंगोटिया, बाजी के घर खाना दे आए। चल चल। गोटिया, ये खाना लेकर कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं गुरुजी। अब तुम अपने गुरुजी से झूठ बोलोगे? नहीं गुरुजी। तुम बाजी के परिवार की सहायता कर रहे हो। बाळू ने स्वयं तुम्हें ये करते देखा है। चुगलीखोर के बच्चे, तुझे मैं देख लूंगा। गोटिया, तुमने स्वयं अपने मुंह से अपने अपराध की पुष्टि कर दी है। अब तुम्हें और तुम्हारे परिवार को दंड दिया जाएगा। चलो, इसका घर जला देते हैं। फिर अपने घर की आग में ये बाजी के परिवार की सहायता के लिए रोटी सेकेगा। नहीं 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 गुरुजी, गोटिया तो बालक है। ये अपने मित्र के परिवार के प्रति दया होगी। दया तो उन पर की जाती है जो दया के पात्र होते हैं, और राधाबाई जैसी नारी दया के योग्य कभी नहीं है। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ पे भगवान बसते हैं, और जहाँ नारी का अपमान होता है वहाँ चाहे जितनी भी पूजा पाठ कर लो, भगवान का वास नहीं होता। यह हमें आप ही ने सिखाया था ना गुरुजी। और आज आप अपना ही सिखाया हुआ पाठ भूलकर एक नारी पर अत्याचार कर रहे हैं, और वो भी एक गर्भवती नारी पर। अच्छा, तो चिमा शास्त्रार्थ करने आए हो तो यही सही, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो। पत्नी अर्धांगिनी होती है, अर्थात पति के मान, अपमान, गुण, दोष, पाप, पुण्य, दंड और न्याय में समान भागीदार होती है। और इसलिए इसके हिस्से का आधा दंड हम राधाबाई को देने जा रहे हैं। आपको दंड देना ही है तो मुझे और मेरे परिवार को दीजिए, गोटिया और उसके परिवार को नहीं। उससे तो मात्र दया दिखाई, और दया दिखाना किसी भी शास्त्र या वेदों में अपराध नहीं माना जाता। भाई साहब सही कह रही है, गोटिया के परिवार का कोई दोष नहीं है। गुरुजी, गोटिया के परिवार को दंड देना उचित नहीं है। ठीक है, यदि गांव वालों का यही मत है तो गोटिया को दंड नहीं दिया जाएगा।
लेकिन ये चेतावनी अवश्य दी जाएगी कि यदि ऐसी गलती दोबारा हुई तो ये घर जला दिया जाएगा। चलो गांव वालों। चला। आप हमें बिना बताए सातारा गई थी? क्या सोचकर गई थी? यदि कुछ हो जाता तो अपनी संतान की भविष्य की चिंता ही ले गई थी हमें वहां। आपने तो बाजी और बालाजी की बातों में आकर परिवार की चिंता किए बगैर शाहू जी का समर्थन कर दिया। लेकिन हमारी सोचने समझने की क्षमता भी खत्म नहीं हुई है। हमें पता था जब रानी साहब को आपके विद्रोह का पता चलेगा तो आपके साथ भी वही व्यवहार होगा जो एक राजद्रोही के साथ किया जाता है। इसलिए हमने ये सोचा कि ये सूचना उन तक पहुंचे, उससे पहले हम उनसे कोई संबंध बना लें ताकि कम से कम आपके प्राण तो बच जाएं। काहे बोलता है तुम्हें? आप राजे के लिए काशी का रिश्ता लेकर गई थी? हो। आपको स्मरण भी है? हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण, और ब्राह्मण कन्या का विवाह केवल ब्राह्मण परिवार में ही हो सकता है। यदि ये रिश्ता रानी साहब की ओर से आया होता तो बात अलग थी, किंतु हम स्वयं अपनी पुत्री का विवाह ब्राह्मण कुल से बाहर कभी नहीं करेंगे। हम सोच भी नहीं सकते। वो राजवंश है, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, सब उनके सामने सर झुकाते हैं। राजवंश से रिश्ता जोड़ना सबके लिए गर्व की बात होती है, वो ब्राह्मण हो या कोई और वैसे भी राजे का विवाह किसके साथ होगा ये निर्णय रानी साहब स्वयं लेंगी। हाँ, जानते हैं हम। और यदि रानी साहब ने इस प्रस्ताव को सहमति दे भी दी तो भी आपने ये कैसे सोच लिया कि हम अपनी पुत्री का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से कर देंगे जो अपने स्थान पर किसी और को लड़ने के लिए भेजता हो, गर्भवती महिला को कारागार में डलवाता है, अपनी राजनीति का मोहरा बनाता है? नहीं, ऐसा कदापि होना नहीं। तो आपको क्या लगता है हम अपनी पुत्री का विवाह किसी राह चलते व्यक्ति से कर देंगे? किसी ऐसे इंसान से जो धन धान्य कुल गोत्र में हमसे नीचा हो, जो राजवंशी ना हो, जो हमारी पुत्री को रानी बनाकर ना रख सके? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमने अपनी पुत्री के लिए बहुत सारे स्वप्न देख कर रखे और उनको पूरा करने के लिए हम मैं जानता हूँ कि मैंने आपके आज्ञा का उल्लंघन किया, पर मेरे लिए आपकी सुरक्षा आपकी आज्ञा से बड़ी है। महाराज, अब बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। यदि आपको तब भी लगे कि मैं झूठ कह रहा हूँ तो आपको कष्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं स्वयं अपना सर काट के आपके चरणों में चढ़ा दूंगा।
हमें तुम पे पूर्ण विश्वास है बाजी। हम मात्र ये देख रहे थे कि तुम्हारा संदेह कितना गहरा है और तुम स्वयं को सही सिद्ध करने के लिए किस हद तक जा सकते हो। पर बाजी, तुम नजरबंदी से निकले कैसे? कहीं तुमने किसी सैनिक को? नहीं महाराज, मैं कभी किसी निर्दोष का रक्त नहीं बहा था। मैंने अपने कक्ष के पहरेदार को इतना भोजन करवाया कि उसे नींद आ गई और मैं यहाँ चला आया। तुम धार के विपरीत तैरते हो बाजी, और किनारे तक पहुंच ही जाते हो। बाजी, हमें आभास हो गया था कि हमारे आसपास कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है जब तुम्हें और बालाजी को वो शस्त्र विक्रेता नहीं मिला, यानी वो बड़ी सरलता से हमारे पास स्वयं आ पहुंचा। चंद्रसेन जी धाना जी के पुत्र हैं, उन पर संदेह हमारा मन नहीं मान रहा बाजी, और हम सत्य जानना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। महाराज, मेरे पास एक योजना है जिससे षड्यंत्रकारी रंगे हाथों पकड़े जाए। बोल बोल, तुझे किसने भेजा है? बोल बोल, तुझे किसने भेजा है? महाराज, महाराज, महाराज उठिए। बाजी, उसे पकड़ो। ये कोई साजिश थी मेरा ध्यान भटकाने की? कहीं शाहू जी महाराज पर अभी भी कोई खतरा तो नहीं? महाराज, अब ठीक तो हैं? बाजी, वो हमलावर कहाँ गया? वो भाग गया। बाजी, सत्य हमारे हाथ में था और हम अपनी मुट्ठी नहीं बंद कर पाए। बाजी, क्या तुम उसे पहचानते हो? पहले कभी देखा है? नहीं महाराज। किसी व्यक्ति पे संदेह? धाना जी के मराठी साम्राज्य और आपके प्रति निष्ठा पर तो संदेह नहीं किया जा सकता, और यही बात उनके पुत्र के विषय में नहीं कही जा सकती। महाराज, ये भागने का प्रयास कर रहा था, हमने इसको पकड़ लिया। तू आराम कर, हमें भूख नहीं लगी है। भूख लगी है चिमना। कितने दिनों से अच्छा भोजन नहीं खिलाया मैंने तुम दोनों को, और कल से तो अन्न का एक दाना भी नहीं है पेट में। एक माँ सब कुछ देख सकती है, पर अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं देख सकती। युद्ध में एक सैनिक को भी तो कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता है। हम भी तो सत्य के लिए ही युद्ध लड़ रहे हैं ना। हम सत्य के सैनिक हैं, हमें भूख नहीं सताती। अवश्य कुछ होगा।
आधी तेरी आधी तेरी। आई, हमें भूख नहीं है। आई, शिशु को तो भूख लगी होगी ना? यदि तुम बता दोगे कि तुम्हें किसने भेजा है तो तुम्हारे प्राण बच सकते हैं। मैं गद्दार नहीं हूँ, प्राण दे दूंगा, लेकिन स्वामी का नाम नहीं दूंगा। महाराज ने जो पूछा उसका उत्तर दो। और नाम बताओ। नहीं नहीं बताएगा। नहीं बताएगा। उत्तर दो। नहीं। कौन नाम बता। नहीं बताएगा। नाम बता। नहीं बताएगा। नहीं। मुझे यहाँ मुगल बादशाह अब तुमने भेजा है। आजम, भला वो हमें क्यों मारना चाहेगा? क्यों? उन्हें लगता है सिंहासन की दौड़ में आप लंगड़े घोड़े हो। महाराज, दंड क्या है इसका? मृत्यु दंड। चंद्रसेन जी, भाजी और शाहू जी ने मुझे देख लिया है। अब मैं क्या करूं? बड़े लक्ष्य तक पहुंचना है तो छोटे मोटे बलिदान करने पड़ते हैं। जिस प्रकार अपने परिवार की रक्षा के लिए तू अपने प्राणों का बलिदान देगा। शाहू जी का विश्वास पात्र बनने का ये अंतिम अवसर है और हम इस अवसर को खोएंगे नहीं। और तू अपने प्राण देकर हमें उनका विश्वास पात्र बनाएगा। और यदि तूने ऐसा नहीं किया ना तो तेरे पूरे परिवार को, तेरे बच्चों को इसका मूल्य चुकाना पड़ेगा अपने प्राण देकर। बाजी, हमें क्षमा कर दो। हमने तुम पर संदेह किया। लगता है तुम्हारी तरह व्यक्तिगत शत्रुता ने हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। महाराज, हम इसके अंतिम संस्कार का प्रबंध करते हैं। चंद्रसेन को पहले खतरे का आभास हो गया था, पर हम समझ नहीं पाए। शाहू जी, कल हमें स्वतः अगले निकलना होगा। जी धाना जी। चंद्रसेन वो सांप है जो गुजर भी जाता है और लकीर भी नहीं छोड़ता। इस शत्रु से मुझे शाहू जी की रक्षा करनी होगी। आज नहीं तो कल मैं तुम्हारा सत्य सबके सामने लाकर रहूंगा चंद्रसेन। भाऊ, ये आप क्या कर रहे हो? हमने सुना था कि पेट पर गीली पट्टी बांधकर बहुत सारा पानी पीने से भूख मर जाती है। तो फिर मेरे भी पेट पर गीली पट्टी बांध दो, मुझे भी बहुत भूख लगी है।
बस बहू, मेरा पेट भर गया और हमारा भी। महादेव, मेरी और मेरे बच्चों की और कितनी परीक्षा लोगे? जरा शाहू जी, आप ठीक हैं? नहीं बालाजी, जो इतने वर्षों बाद अपने घर लौट रहा हो और द्वार पर स्वागत के लिए परिवार नहीं सेना हो, वो भला ठीक कैसे हो सकता है? बालाजी, हम अपने घर लौट रहे हैं, पर मन में स्नेह लेकर नहीं, हाथ में शस्त्र और साथ में सेना लेकर। हम आपके मन की व्यथा को समझते हैं शाहू जी, परंतु कभी कभी शांति के लिए भी युद्ध करना पड़ता है। बाजी, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि हमारा पुत्र न मात्र शाहू जी के साथ बल्कि अपने पिताश्री के साथ भी विश्वासघात करेगा? तुम न मात्र चंद्रसेन की निष्ठा पर संदेह कर रहे हो, बल्कि तुम हमारी परवरिश और हमारे संस्कारों पर संदेह कर रहे हो। हमारे जीवन में हजारों सैनिक हमारे एक इशारे पर देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। जब हम अपने सैनिकों में ये भाव पैदा कर सकते हैं, तो फिर अपने पुत्र में क्यों नहीं? बाजी, एक पिता के रूप में हम अभी इतने भी असफल नहीं हुए। मैं क्षमा चाहता हूँ काका कि मैंने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। आपका विश्वास है कि चंद्रसेन जी के विषय में मेरे विचार गलत हैं, और मुझे आशा है कि चंद्रसेन जी के विषय में मेरे विचार गलत निकले। मैं बस सत्य जानना चाहता हूँ। मन में संदेह रखकर सत्य का पता लगाया नहीं जा सकता बाजी। जिस दिन सत्य सामने आ जाएगा, उस दिन तुम्हें लगेगा कि तुम गलत थे। चला। बाप्पा जी केतकर का समर्थन मिलने के बाद शाहू जी की स्थिति और सुदृढ़ हो गई है। अब उनके साथ ब्राह्मण भी है, अब क्षत्रिय भी। साहू जी ने इस एक चाल से ही सारा शक्ति संतुलन अपने पक्ष में कर लिया है। अब उन्हें सतारा पे चढ़ाई करने से और सिंहासन पर बैठने से कोई नहीं रोक सकता। ये तलवार रोकेगी शाहू जी को। हमें सिंहासन की रक्षा के लिए चाहे रक्त की नदियां क्यों ना बहानी पड़ जाए, हम बहाएंगे। फिर वो चाहे किसी अपने का ही रक्त क्यों ना हो। हम ये सिंहासन शाहू जी को उपहार में नहीं देंगे। शाहू जी को इस सिंहासन के लिए युद्ध करना होगा। पंत प्रतिनिधि, सेना को युद्ध के लिए तैयार कीजिए। अब युद्ध होगा। क्या राजे शांति प्रस्ताव रख रहे हैं? ये छल भी हो सकता है बाजी।
बालाजी, बालाजी, शाहू जी के लिए महाराज का संदेश लेकर आए हैं। बाजी, पढ़ो इसको। हम और हमारा परिवार म्हणजे आई साहेब, राजस काकी और उनके पुत्र संभाजी द्वितीय के साथ अजिंक्य तारा छोड़कर जा रहे हैं, पर हमने मात्र किला छोड़ा है, सिंहासन नहीं। मराठी साम्राज्य के राजा हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। मुगलों का भेजा कोई बहरूपिया नहीं। हम सातारा छोड़कर जा रहे हैं ताकि वापस लौट सके। हमारी पहली मुलाकात सीधे रणभूमि में होगी और हमारी पहली मुलाकात ही आखिरी मुलाकात होगी। हम अपना निर्णय अपने सहयोगियों से विचार विमर्श करके देंगे। आप प्रतीक्षा कीजिए। फिलहाल हम बहुत वर्षों बाद अपने घर लौटे हैं। हम अंदर जाना चाहेंगे। यजामहे सुगंधे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। कुछ तो हो रहा है, पर क्या? सुगंधे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यजामहे सुगंधे पुष्टिवर्धनम्। जब राजनीति घर में घुस जाए तो घर तो अपना रह जाता है, पर परिवार पराया हो जाता है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि अपने ही परिजनों से युद्ध करना पड़ेगा। परंतु कर्म तो करना ही पड़ेगा महाराज, और इससे पूर्व कि राजे कोई आपके लिए संकट उत्पन्न करे, आपको उन्हें समाप्त करना होगा। क्यों राघोजी? बापा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सतारा से भागकर राजे ने अपनी दुर्बलता दिखाई है, और शत्रु जब दुर्बल हो तो उसे संभलने का मौका नहीं देना चाहिए। पर वे शत्रु नहीं है, अपने हैं। ये युद्ध नहीं गृह युद्ध होगा, जिसमें दोनों पक्षों से लड़ेंगे भी मराठी और मरेंगे भी मराठी। युद्ध होता है तो सैनिक तो मरते ही हैं बालाजी, परंतु
धर्म के लिए युद्ध तो करना ही होगा। और हमारा तो ये मानना है महाराज कि धर्म की रक्षा हो और अधर्म का नाश हो। पर यदि मराठी भी राजगद्दी के लिए अपनों से लड़ेंगे तो हमें और मुगलों में क्या अंतर रह जाएगा? सिंहासन के लिए युद्ध तो महाभारत का भी हुआ था बालक। और वो युद्ध को रोकने के लिए भगवान कृष्ण ने हर संभव प्रयास किया था। युद्ध और विनाश को टालने के लिए वो अपना पूरा साम्राज्य छोड़कर पांडवों के लिए मात्र 5 गांव तक लेने को तैयार थे। महाराज, मैं आयु, ज्ञान और अनुभव इन तीनों में आप सबसे छोटा हूं। फिर भी यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। बोला। आज तक संसार ने देखा है कि जब भी 2 भाई सिंहासन पर बैठते हैं तो उनके बीच शत्रुता होती है। पर क्यों ना आप संसार के सामने एक नया उदाहरण रखें जिसमें 2 भाई सिंहासन पर बैठे तो 1 और 1 11 बने।